नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नज़र आज की ताज़ा खबर पर। राष्ट्रीय सरकला संस्थान कानपुर हिंदी पखवाड़ा 14 सितंबर 2024 से 30 सितंबर तक मनाया गया। इस अवधि में संस्थान में हिंदी में कामकाज को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से विविध प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। विभिन्न प्रतियोगिता के लिए संस्था की निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सीमा परोहा जी ने प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल की 5 सदस्यीय टीम का गठन किया, जिसमें डॉक्टर अशोक आचार्य कृषि, अखिलेश कुमार पांडे मुख्य अभिकल्प, श्रीमती मल्लिका द्विवेदी सहायक निदेशक, श्री दया शंकर मिश्रा जी के साथ अन्य कर्मचारी गण रहे। प्रतियोगिता भागीदारों के साथ निर्णायक कमेटी को संस्थान की निदेशक सीमा परोहा जी द्वारा पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता विद्यार्थी वर्ग को भी प्रथम द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आरंभ सरस्वती पूजन एवं सरस्वती वंदना से प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कवि श्री अंसार कनबरी, पंकज प्रसून, नीरू श्रीवास्तव जी ने अपने हास्य प्रेम की कविता सुना लोगों का मन मोहा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। राजभाषा विभाग अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है और संघ के सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाते हुए इसका प्रसार कर रहा है। राजभाषा विभाग ने अपनी स्थापना के तुरंत बाद 1976 में सरकारी कार्यालयों में हिंदी के उपयोग के लिए नियम बनाया और इसी वर्ष संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया। दूसरे व तीसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी और माननीय गृह राज्य मंत्री जी के कर्तव्यों से किया गया। राजभाषा विभाग ने ई सरल हिंदी वाक्य कोश को उपलब्ध कराया है। पिछले कुछ वर्षों से विभाग की वेबसाइट पर ई पत्रिका पुस्तकालय भी उपलब्ध है। इसके माध्यम से हिंदी की पत्रिका कहीं भी कभी भी सुना। यहाँ लगभग 2500 पत्रिकाएं उस परंपरा का निर्वहन करते हुए वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीयों और भारतवंशियों के उत्साह में संचार कर रहे हैं। दुनिया की कई प्रमुख नेता संवाद सीमित नहीं, बल्कि ये सांस्कृतिक और राजनीतिक जुड़ाव का माध्यम भी बन सकती है। 21वीं सदी भारत की सदी 78 साल की यात्रा के बाद भारत एक नए मुकाम की ओर बढ़ रहा है। आप सबसे अनुरोध करूंगी मैं कार्यक्रम की आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हूँ। उससे पहले मैं आप सबका औपचारिक स्वागत करूँ। आयोग की जहाँ परोवेती गणना लघु चेष्टा उदार चरिता नाम तू वसुधा कुटुंबकम। हमारी भाषा, हमारी हमारी अपनी हिंदी आज जो राजभाषा पखवाड़ा समापन समारोह में मनाया गया था राष्ट्रीय सरकला संस्थान में 14 सितंबर हिंदी दिवस से आरंभ करके आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारे संस्थान के निदेशक महोदया का, और मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ यहाँ पर उपस्थित जितने वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, जो हमारे संकाय के वरिष्ठ सदस्य हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं यहाँ पर उपस्थित अस्तित्व का जो प्रश्न है, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, उसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो हमारी तालियों में वो दम दिखना चाहिए कि हम कितने सतर्क हैं अपने अस्तित्व को लेके, अपनी संस्कृति को लेके, अपनी भाषा को लेके, अपनी पहचान को लेके। अब मैं और ये दोनों आप
कंसाल मंत्री जी और नीरू जी आपके कानपुर की हैं। लखनऊ से आने में मुझे इतना वक्त लगा, मैं पिछले 6 घंटे पहले मैं चला था, मुझे लगा कि एथेनॉल तो आप लोग बना रहे हैं, लेकिन जाम से पूरा शहर जूझ रहा है। पूरे शहर में जाम ही जाम था, इधर जाओ उधर जाम, उधर बस स्टैंड पे उतरा उधर जाम, रेलवे स्टेशन पे गया उधर जाम, रास्ते में आया उधर जाम। तो आपके एथेनॉल का असर पूरे कानपुर शहर में हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं बहुत अच्छा आपको ऐसे जहाँ आपको मजा आ जाए ताली बजाना, वैसे भी ये अनुष्ठान में होता है, आपको मिलकर करना होता है। मेरी कोई बात अगर आपके मन को अच्छी लगी तो मुझे तालियों से आशीर्वाद दीजिएगा। ये हिंदी पखवाड़े का समापन समारोह है। मैं प्रथम 4 पंक्तियां माँ हिंदी के चरणों में समर्पित करती हूँ। सुनिएगा दादा। आर्यवर्त की धरती पर, आर्यवर्त की धरती पर तुम अपना भी कुछ नाम करो। आर्यवर्त की धरती पर तुम अपना भी कुछ नाम करो। इंग्लिश छोड़ के बंदे हिंदी में कुछ काम करो। काम किया है पूरे वर्ष भर, अधिकारी कर्मचारी हिंदी से जुड़े रहे, उनके लिए गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग ने निर्धारित कर रखी है राशि और क्रम और संख्या सब निर्धारित है, वो दिए जाने अत्यंत आवश्यक होते हैं उसी निर्धारित स्वरूप में। तो सबसे पहले मैं उन पुरस्कारों का नाम लूंगी, उन प्रोत्साहन का नाम लूंगी और उनसे अनुरोध करूंगी मैडम के घर नंबर से दिए जाएंगे। तो वो श्रेणी में सबसे पहले नाम ले रही हूँ। उस श्रेणी में सबसे पहला आता है प्रोत्साहन जो भारत सरकार राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय की ओर से है, हिंदी के लिए हिंदी भाषी अधिकारी को दिया जाता है। तो ये है 5000 की धनराशि का प्रथम पुरस्कार दिया गया श्री वीरेंद्र कुमार सर को। श्री वीरेंद्र कुमार सर बहुत जीवन का जीवन था। अब मिलते नहीं हैं, आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं, आप चलकर आ रहे हैं शुक्रिया, लोग तो भूकंप में हिलते नहीं हैं। जैसा कि राजभाषा पखवाड़े के समापन समारोह में उपस्थित हुए हैं, मलिका इतना अच्छा बोल देती है कि उसके बाद बोलने के लिए हमारे पास कुछ शब्द भी रहते हैं, उन्होंने सब बोल दिया शाम को। ये समापन समारोह नहीं है, हिंदी को हमें गति देनी है, खूब ज्यादा हिंदी का प्रयोग करना है। तो इसी अवसर पर मैं कुछ जो दिग्गज जो महात्मा गांधी से लेकर विनोबा भावे तक हर किसी ने हिंदी भाषा की पैरवी की है। मैं यहाँ पर श्री लाल बहादुर शास्त्री को उद्धृत करते हुए कहना चाहूंगी कि हिंदी पढ़ना और पढ़ाना हमारा कर्तव्य है, उसे हम सबको अपनाना है। मैं माखनलाल चतुर्वेदी जी का लिखा हुआ यह वाक्य बोलना चाहूंगी कि हिंदी हमारे देश और भाषा की प्रभावशाली विरासत है। मैं प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद का कथन इस
द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। हिंदी भाषा के सम्मान और गौरवशाली इतिहास के संरक्षण के उद्देश्य से ही प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। और साथियों, आइए आज हम ये सुनिश्चित करें कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा का सम्मान करेंगे और हमारे अधिकतम कार्य हिंदी में प्रस्तुत करेंगे। इस हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं, प्रतिभागियों एवं सभी आयोजकों को मैं तहे दिल से आभार प्रदर्शित करती हूँ। साथ ही अपील करना चाहती हूँ कि हमें सिर्फ हिंदी पखवाड़े के दौरान ही नहीं, अपितु निरंतर हिंदी भाषा को अपनाने व पढ़ना तथा प्रचार प्रसार करने का प्रयास करना है, ताकि हमारी हिंदी भाषा दिन पर दिन प्रगाढ़ हो। अंततः आप सभी हिंदी में वार्तालाप कर गौरवान्वित महसूस करें। एक भाषेलू हरीशचंद्र के जो कंठ से निकला है, उनके मैं थोड़े से चार शब्द बोलना चाहूंगी। निज भाषा उन्नति आए, सब भाषा को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न जियो को शूल। राजभाषा मल्लिका द्विवेदी और मेरे साथ उपस्थित हैं दयाशंकर मिश्र जी, राष्ट्रीय सरकला संस्थान से ये उपस्थित हैं। संस्थान के प्रतिभाशाली जो हमारी संस्थान के भविष्य है आने वाला, वो साथ में उपस्थित है। तो जैसा आप सबको पता है कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राजभाषा समारोह, राजभाषा पखवाड़ा मनाया जाता है सितंबर में, 14 सितंबर से आरंभ करके, और उसके बाद उसका समापन समारोह किया जाता है। इसी तरह से यहाँ के कार्यालय में भी सरकार के निर्देशानुसार 14 सितंबर को पखवाड़ा आरंभ किया गया था। विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। 14 सितंबर को जो भारत मंडपम में भारत सरकार द्वारा एक अखिल भारतीय सम्मेलन राजभाषा का आयोजित किया, उसमें मिश्रा जी और मैं उपस्थित थे। भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा से हम दोनों वहाँ उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। अद्भुत कार्यक्रम था। उसके बाद यहाँ पर प्रतियोगिताएं आयोजित हुई और प्रतियोगिताओं के बाद आज ये समापन समारोह था। तो मैं आपको अगर ये बोलूँ कि इन सब का उद्देश्य, इन प्रतियोगिताओं के आयोजन का, सब समारोह का यही उद्देश्य है कि हम अपनी भाषा के महत्व को, क्योंकि भाषा, अपनी भाषा जो होती है वो अपनी माँ के समान होती है। कोई भाषा कितनी भी अच्छी हो, भाषा कोई भी खराब नहीं होती, संप्रेषण का माध्यम है, पर हमारा यही मकसद है कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, कि अपनी भाषा को सबसे ऊपर, फिर दूसरी भाषाएं, क्योंकि उस भाषा से हमारी पहचान, हमारी संस्कृति सब कुछ हुई। और ये बच्चे हैं यहाँ पर साक्षी इस बात के कि जो प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, उनका उद्देश्य यही था कि बच्चे उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और अपनी भाषा से जुड़ें, लिखना सीखें, बोलना सीखें, सोचना सीखें। उसमें यही उद्देश्य है इन प्रतियोगिताओं का भी। भाषा अधिकारी हो के नाते क्या आप महसूस करती हैं कि आज भी राजभाषा को कई राज्यों में संघर्ष करना पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है सोच। सरकार लागू कर सकती है, कोई योजनाएं दे सकती है, नीति दे सकती है, पर इन सब चीज़ों से सबसे ऊपर होती है हमारी सोच। और भाषा का प्रश्न हृदय से भी जुड़ा है और मस्तिष्क से भी जुड़ा है। बहुत गंभीर प्रश्न है, ये आपकी सोच से प्रभावित होता है। तो जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, ये उसी तरह से है जैसे हम कह दें कि ग्लास में, जैसे आपने सुना होगा, एक अभी थोड़े दिन पहले फिल्म आई थी, कौन सी आई थी, 12th फेल ऐसा कुछ करके, हाँ, तो उसमें उन्होंने कहा था ग्लास हमें, आप पानी में प्यास लगी है, आप कांच के ग्लास में दो या स्टील के ग्लास में। तो भाषा माध्यम है। हमें इस गलत फहमी में हम आ गए हैं, हम इस सोच में आ गए हैं कि अगर हम उसे कहेंगे ग्लास ऑफ वाटर तो वो ज़्यादा अच्छी होगी, अगर कहेंगे एक ग्लास पानी तो वो कम अच्छी होगी। इस भावना से, इस ग्रंथि से निकलना है हम लोगों को। राजनीतिकरण होता है, राजनीतिकरण तो होता है, पर हमें अपनी सोच को हमें समझना है कि हमें गर्व से, जिस दिन अपनी भाषा के प्रयोग में गर्व होगा, जिस दिन हम एयरपोर्ट पे भी जाके अपनी भाषा में, अपनी हिंदी में कहेंगे मुझे ये चाहिए, एयर होस्टेस से भी जब बोलेंगे तो गर्व होगा। ये नहीं सोचेंगे कि मैं एयरपोर्ट में है तो इंग्लिश बोलनी चाहिए। भाषा तो माध्यम है, हमारी अपनी भाषा है, तो भाषा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, हमारी सोच ने उसे बनाया है। क्या महसूस करती है कि नरेंद्र मोदी सरकार में हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इससे 100% सहमत हूँ कि इस सरकार ने हम लोगों को जो राजभाषा से जुड़े हैं, आप देख रहे होंगे झरना का प्रवाह ऊपर से नीचे की तरफ होता है। तो जब किसी भी जगह का मुखिया, फिर देश का मुखिया, आपने उनको सुना होगा, जहाँ पे भी वो जाते हैं वो अपनी भाषा हिंदी में बात करते हैं।
अभी तक कभी आपने नहीं देखा। और हिंदी में बात करते हो, साथ में उनके इंटरप्रेटर रहते हैं जो हिंदी को दूसरे देशों की भाषाओं में अनुदित करते हैं। ये प्रथा नहीं देखी थी। इससे हमें गर्व होता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं कि हम कहीं जाएं तो उसे वो अपनी भाषा में बोल रहे हैं, हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं। इस तथ्य को, इस चीज़ को, इस परंपरा को तोड़ा है मोदी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, और उनके प्रयासों से लिए हम बहुत अभिभूत हैं और बहुत ऊर्जा मिली हम हिंदी वालों को उनके प्रयासों से। और जब वो और गृह मंत्री या कोई विभागाध्यक्ष किसी चीज़ को लाता है तो अपने आप ही उस चीज़ का कद, उस चीज़ का है कद, वो खाली उसको बता रहे हैं कि हमें समझना है। तो निश्चित उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है, उनका संरक्षण है, जिसकी वजह से राजभाषा का ये चौथा सम्मेलन हुआ था। आगे भी राजभाषा फलेगी फूलेगी, हमारी संस्कृति भी फले फूलेगी।